हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो अब है हमारा कौन सा चैप्टर है ये? 9वां चैप्टर। कौन सा? एमीन। ठीक है, तो हम एमीन वाले चैप्टर में देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और कहना चाहूँगी बच्चों, देखो बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत रहती है कि अरे मैम उसमें केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। ठीक है, एक ही दिन का है तो हम कैसे करेंगे? देखो ऐसा है बच्चों, 24 को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों का। फिर इसके बाद आपका 3 तारीख को पेपर है, किसका? बायो का। तो आपको ये जो बीच का टाइम मिल रहा है ना, देखो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 4 दिन ही हो गए। 2 दिन उसमें मिल रहा है, 6 दिन हो गए। ठीक है, तो 6 दिन में आप केमिस्ट्री बायो दोनों कवर कर लो ना, ताकि एक जब जो आपको एक दिन का गैप मिले तो उसमें बस थोड़ा सा देखना रहे कि ये हाँ ये टॉपिक हमने कवर किया है, तो आप इसको यहाँ पे कवर कर लेना। ठीक है, अब ये नहीं कि अब 6 दिन मिले हैं तो इसमें सिर्फ बायो बायो बायो, फिजिक्स में भी 2 दिन का गैप मिल रहा है तो केमिस्ट्री में नहीं मिल रहा, तो केमिस्ट्री को थोड़ा इधर कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप 4 घंटा बायो को दे रहे हो तो 1-2 घंटा केमिस्ट्री का भी रिवीजन इसमें करो। ठीक है, तो इस चीज़ का फायदा उठा लो आप, तो फिर आपको इसमें आगे दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम यहाँ पे इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं अति लघु में, तो नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियाँ। ठीक है, तो ये होगी 2 विधियाँ, ये 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो बेंजीन से नाइट्रिक अम्ल की क्रिया द्वारा हम क्या बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन, मतलब C6H5NO2। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो ये हम जानते ही हो कि बोर्ड का फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है, N2Cl। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको नहीं, नाइट्रोबेंजीन कैसे कैसे बनती है, तो एक अभी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर लिया बेंजीन ने, और दूसरा बेंजीन डाइजोनियम के थ्रू क्या बन जाता है आपका? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोबेंजीन के उदासीन माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया, तो ये क्वेश्चन भी आपका 1-8 नंबर में पूछा जा सकता है। फिर आपका एथिलेमिन क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, क्यों? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, जैसे बोला नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति के कारण एथिलीन अन्य एमीन की तरह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो क्योंकि नाइट्रोजन पे एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में रहते हैं, इसलिए ये कैसी प्रकृति प्रदर्शित करता है? क्षारीय। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको देख लेना है। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है एथिलेमिन एवं एनिलीन में अंतर करने के लिए रासायनिक परीक्षण। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसमें परीक्षण है वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से कवर करना है। हिंसबर्ग परीक्षण हो गया, ये जो परीक्षण हो गया। ठीक है, तो इस तरह के परीक्षण भी आते हैं, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लेना है आपको। एथिलेमिन और एनिलीन में विभेद करने के रासायनिक परीक्षण कर लेना है अच्छे से। फिर ये क्वेश्चन है आपके प्राथमिक एमीन द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान करने की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। तो जितने भी आपके मेथड आएंगे बच्चों, उसमें ये चीज जरूर आती है, विधि तो बताइए ही, और या फिर किसी कंपाउंड के साथ उसकी क्रिया पूछ देगा या रासायनिक समीकरण पूछ देगा। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। ऐसे यहाँ पे देखिए एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण दीजिए। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक एवं नाइट्रस अम्ल। ठीक है, या फिर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से कवर करना है। देखो ये कई बार रिपीट किया गया है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। फिर ये क्वेश्चन है, देखो निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। कार्बोनिल अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, अमीनो अपघटन, एस्टिलीकरण, ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो ये देखो कार्बोनिल अभिक्रिया कितनी बार पूछी गई है। ठीक है, इसी तरह आपकी एसिटिलीन और ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, तो इनको आपको जरूर कर लेना है। ये वाला युग्मन अभिक्रिया, अमोनिया अपघटन आप छोड़ देना, लेकिन इन अभिक्रियाओं को आपको जरूर करना है। और बच्चों थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन पे भी नज़र घुमा लेना। जैसे एथिलेमिन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं है। मेथिलेमिन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अभिक्रिया करने पर जल योजित हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड का अपक्षेप देती है। ठीक है,
हाँ, तो एनिलीन फेडरल क्राउड अभी क्या प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों? तो इस तरह के क्वेश्चन भी, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो एमीन में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा सही से कवर करना है आपको।